એને હું કા ઉઠાડ્યો ये तो उठी જ જાય આ લોકો ચોર એટલે કે આકા તું ક્યાં ચાલતી છે હવે પહોંચી ગયા કેમ ગઈ માસી મોબાઈલ થાકી ગયો થાકી જાય ને પહેલી ને તું મેં થાકી તો ગયેલી છે એમાં કોને કહે આ બની ગઈ हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो सुबह के बजे है 3:10 हो गई है और हमने अलार्म लगाया था 2:30 बजे का, लेकिन नींद ही नहीं खुल रही। जैसे तैसे मैंने योमेश को उठा के नहाने धोने भेज दिया है और मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ चलो, लेकिन वीडियो बनाते बनाते सच में कब मेरी वापस आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जैसे तैसे आंख बंद करके मैं उठी और फिर थोड़ा सा लेट भी था तो फिर मैं जैसे तैसे बाहर निकल ही आई बेडरूम से और फिर मैंने ब्रश किया, लेकिन ब्रश करते टाइम भी मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। अब भी मैं ब्रश करते करते भी सो सकती हूँ। फिर मैंने नहा लिया और जैसे ही मैंने नहाया इतनी ठंड लगनी शुरू हो गई। रात को 3:30 बजे मैं नहा के निकली और बाय गॉड लिटरली बहुत ठंड लग रही थी मुझे, लेकिन वो बस थोड़ी देर के लिए थी। मैं जैसे ही चेंज वेंज करके बाहर आई फिर मैंने एक जैकेट भी पहन लिया, लेकिन जैकेट में मुझे बहुत गर्मी लगनी शुरू हो गई क्योंकि ठंड मुझे थोड़ी देर के लिए लगी थी। फिर मैंने यहाँ पे पानी की बोतल भी ले ली है अपने लिए और फिर मैं सोच रही थी कि बाल बनाने बाकी है तो अभी क्या करूँ, मैं बाल बनाऊं कि फिर छोड़ दूं। फिर मैंने सोचा छोड़ ही देती हूँ, मुझे कहाँ जाना है, भाई के घर ही तो जाना है, तो वहां पे बाल बना लूंगी। इसीलिए मैंने छोड़ दिया बाल बनाना और हम सुबह जा रहे हैं हमारे गांव यानी कि मेरे ससुराल में जा रही हूँ क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और हमें चल के जाना है मांगरोल महादेव के मंदिर, जो कि हमारे गांव से 12 किलोमीटर पड़ता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिर हम घर से निकल गए तब करीब 3:45 को हम घर से निकले और मुझे मालूम था कि हमने 4 व्हील ली है तो 15 मिनट में तो हम पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि भाई ने बोला था कि तुम 4 बजे तक घर पहुंच जाना। और रास्ता बिल्कुल सुमसाम था और मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हम ही हैं दोनों रोड पे अकेले जा रहे और हम जैसे गुफा में से निकलते हैं ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने सागरा वाला ब्रिज पास किया और हम लोग ये बातें करते करते जा रहे थे कि अगर भाई लोग नहीं उठे होंगे तो हम क्या करेंगे। और योमेश ने बोला कि वैसे आकाश ने बोला है तो वो 100% रेडी होके हमारी वेट ही कर रहा होगा। इवन हम 5 मिनट लेट है क्योंकि हमें पहुंचते पहुंचते 4:05 हो गई थी और उन्होंने मुझे बोला था कि 4 बजे तुम आ जाना। तो 5 मिनट हम लेट थे और लेकिन हमने फिर ये भी सोच ही लिया था कि अगर वो लोग नहीं उठे होंगे तो हम भी इधर ही उधर कहीं जगह बना के हम भी वहीं सो जाएंगे, हम उन लोगों को उठाएंगे नहीं क्योंकि नींद तो हमें भी आ रही थी बहुत। ऐसी बात करते करते हम पहुंच गए भाई के घर पे। મને એવું લાગ્યું જેવું મેં ગાડીનો ગ્લાસ બંધ કરા ને આઈ મીન નહીં આને શું કહેવાય ડોર બંધ કરા ને એટલે બહુ ઠંડી લાગે, પણ એ તો ગરમ ગરમ લાગે હવા, હા ને ઠંડુ નથી ગરમ છે।
તો તમે ઉઠા નહીં? શું લોગો જોરમાં હોવું જોઈએ ને? આ તો ગેસ કરતા જોરમાં નીકળે બબડો કાઢે ભર. हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा हुआ। हम लेट नहीं, हम बहुत ही ज़्यादा कुछ जल्दी पहुंच गए क्योंकि वो लोग तो अभी सो रहे थे। योमेश ने उन लोगों को उठाया और फिर मुझे लगा कि चलो मैं भी यहीं पे सो जाती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इवन वो लोग फिर जल्दी जल्दी रेडी होने लग गए और भाई ने मेरे लिए, जैसा कि मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम 4 बजे आ जाना, मैं अपने हाथ से तेरे को चाय बना के पिलाऊंगा, तो उठते ही सबसे पहले भाई ने मेरे लिए चाय बनाई। वैसे मैं चाय नहीं पीती, चाय पीना अवॉइड करती हूँ, लेकिन भाई ने प्यार से बनाई थी और बहुत अच्छी चाय बनी थी, मैंने पी ली। और यहाँ पे योमेश मुझे आई लव चाय दिखा रहे हैं। મેળામાં જાને આપણે તો મોડા જાય ઢૂંઢવું જાના ને हर हर महादेव। छोटे से हियान को जैसे तैसे समझा बुझला कर हम लोग 4:55 पे हमने हमारी यात्रा की शुरुआत कर दी। अभी हमें मांगरोल जाना है। मांगरोल यानी कि जो कि हमारे गांव से पड़ता है 12 किलोमीटर, 12 से 12.5 नहीं 12 किलोमीटर ही पड़ता है शायद। तो जहाँ तक पहुँचने में हमें लगने चाहिए 2.5 घंटे और हमने शुरुआत कर दी है। ये सब ने मुझे शुरुआत में ही इतना स्पीड में चलाया कि मैं पहले ही थकने लग गई थी। मैंने पहले बोला ही भी था कि पहले वार्म अप करती हूँ, थोड़ा थोड़ा चल के आती हूँ और फिर मैं अपनी स्पीड पकड़ लूंगी, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे पहले ही स्पीड पकड़ के चलाना शुरू कर दिया। 1-2 किलोमीटर काटने के बाद तो मैं लिटरली मुझसे नहीं हो पाएगा हो गई थी। अगर हम एवरीडे वॉक करते हैं या वॉक पे जाते हैं तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि 12 किलोमीटर कोई उतनी भी बड़ी डेस्टिनेशन नहीं है कि हम नहीं पहुंच सकते। सिर्फ 2-2.5 घंटे में हम पहुंच सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने डेढ़ 1.5-2 साल से मैंने वॉक नहीं किया इतना सारा कंटिन्यूसली, और मैं वॉक पे भी नहीं जाती हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था। और वो लोग भी बता नहीं रहे थे, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा तो थक ही गए थे, लेकिन सब एक दूसरे को देख देख के चल रहे थे कि ये चल रहा है या ये चल रही है तो मैं भी चल सकता हूँ, मैं भी चल सकती हूँ। ऐसा ऐसा करके हम जैसे तैसे चलते जा रहे हैं। और मैंने 4-5 किलोमीटर के बाद तो मुझे लगा कि बस अब तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। वैसे एक कार भी आई थी, रुकी थी और हमसे पूछा गया था कि चलो किसी को बैठना है तो बैठ सकते हो, कार में आ जाओ। लेकिन योमेश ने मुझे फिर बोला तू बैठ जा, तेरे साथ मैं भी बैठ जाऊंगा, मैं भी थक ही गया हूँ। वो भी मेरा नाम ले लेके चल रहे थे कि नहीं मैं चल सकता हूँ, चल सकता हूँ, लेकिन वो भी अंदर से तो थक ही गए थे। फिर मैंने बोला नहीं, मैं ये महादेव जो मेरी परीक्षा ले रहे थे वहां तक पहुंचने में, मांगरोल में महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है और वहां की बहुत आस्था है लोगों से। लोगों को मंदिर में महादेव जी से बहुत आस्था, बहुत लगाव है। तो मैंने बोल ही दिया था कि चाहे भगवान कितनी भी परीक्षा ले, लेकिन ये 12 किलोमीटर को तो मुझे पास करना ही है, मैं जाऊंगी जाऊंगी यानी चल के ही जाऊंगी। फाइनली फिर हमें बिनार का ये मंदिर दिखा। ये भी महादेव जी का ही मंदिर है और मुझे लगा चलो ठीक है अब थोड़ा सा ही बाकी है, लेकिन उतना देखते ही भाई साहब मुझे ये बोर्ड दिख गया जिस पे लिखा था कि अभी मांगरोल 4 किलोमीटर है और मेरे तो हो गए बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ, ऐसी हो गई थी मेरी हालत। ये बोर्ड पढ़ते ही मेरी जो भी एनर्जी मुझ में थी वो सारी चली गई और मैं बहुत ही सैड हो गई थी लाइक। और फिर योमेश ने बोला नहीं तू कर पाएगी, तू कर लेगी। और
इतने में सूरज भी निकलने वाला था और चांद भी, ये देखो चांद भी दिख रहा है, तो उजाला होने ही लगा था। और मुझे यूमिस ने बताया कि 4 किलोमीटर नहीं है, सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही है। इतने तक यहाँ तक आ गए हैं तो अब आखिर में आके क्यों हिम्मत हारना, चल चल लेंगे। तो फिर ये लोग भी हमें मिल गए थे, जो कि हमें लगा था कि ये लोग हमारे आगे निकल गए हैं, लेकिन ये लोग बैठ गए थे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए और हमारे से पीछे से आके इन लोगों ने हमें डराया। और मैं यहाँ पे हेमाली को बोल रही हूँ कि तू वीडियो में ऐसा मत दिखा कि तू मेरे को खींच खींच के लेके जा रही थी, बल्कि मैं वीडियो में ऐसा दिखाती हूँ कि तू थक गई है और मैं तेरे को खींच खींच के लेके जा रही हूँ। वैसे भाई भी थक गए थे लेकिन वो बोल नहीं रहे थे, सब थक गए थे। लेकिन भाई की एक बहन है और उनकी एक भांजी भी है भाई की, तो अंकिता और भाई की भांजी दोनों हमसे आगे थे। और जब तक हम मंदिर में पहुंचे वो लोग हमसे 10 मिनट पहले दर्शन करके बाहर बैठे थे। सैल्यूट है यार, उन दोनों को सैल्यूट है। तो फाइनली 12 किलोमीटर, 1 मिनट का भी मैंने रेस्ट नहीं लिया और 1 मिनट के लिए भी मैंने मेरे कदम नहीं रुकने दिए हैं और मैं सीधा आई हूँ मंदिर। पहली बार मैं इतना चली हूँ, वो भी बिना रुके। मैंने एक भी बार रेस्ट नहीं किया, एक भी बार ब्रेक नहीं लिया और हम पहुंच गए मंदिर। और मंदिर पहुंचते पहुंचते ही जैसे कि मानो जान में जान आई, ऐसा हो गया था। और हम नसीबदार है कि जब हम भाई के घर पहुंचे तो भाई नहा धो के रेडी नहीं थे, क्योंकि हम अगर थोड़ा सा जल्दी आ जाते तो यहाँ पे आरती हो रही थी और बहुत भीड़ थी। हमें यहीं के गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे लिटरली बहुत भीड़ भाड़ी हो गई थी। लेकिन हम क्योंकि भाई लोग रेडी नहीं थे तो हम थोड़ा सा लेट निकले और जब हम पहुंचे तब मंदिर में बिल्कुल भी लाइन नहीं लगी थी और बिल्कुल भी मंदिर में भीड़ नहीं थी। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, हम मंदिर के अंदर भी गए थे, हमें अच्छे से जाने भी दिया था और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए हैं। तो अभी मैं आप सब लोगों को दर्शन कराती हूँ। और मंदिर पहुंचते पहुंचते उजाला हो गया था, हमें 2 घंटे और एक्स्ट्रा 15 मिनट लग गए थे। फिर हमने चप्पल निकाले और आप सबको महादेव जी के दर्शन करवाती हूँ। ये देखो मेरी हालत, चल चल के मेरी हालत बुरी हो गई है और अभी तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। वैसे मैं जैसे जैसे मंदिर में पहुंची और फिर ये देखो ये लोग हमें बाहर मिले और मैंने बोला आप लोग आ गए? तो उन लोगों ने बोला हाँ, हम तो 15 मिनट पहले ही आके बैठे हैं, दर्शन भी हमने कर लिए हैं। तो फिर हमने बोला अच्छा तुम लोग बैठो और हम अंदर जाते हैं और मंदिर में दर्शन करके आते हैं। और मैं आपको भी दर्शन करवाती हूँ कांगड़ोल महादेव जी के। ये मंदिर की बहुत आस्था है और दूर दूर तक ये मंदिर की आस्था फैली हुई है लोगों में। काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ पे जो भी मांगो वो मिल जाता है। तो मैंने भी कुछ तो मांगा है, लेकिन अभी आप सबको नहीं बताऊंगी, जब मेरा काम हो जाएगा तब बताऊंगी। और ये देखो यहाँ पे घी से बने हुए महादेव जी भी है और ये देखो ये जो आप ट्रे देख रहे हो जिसमें महादेव जी की प्रतिमा है वो भी घी से बनी है। और अंदर मंदिर में आपको लेके चलती हूँ मैं। मंदिर में जो भी मूर्ति बनी है महादेव जी की बड़ी सी, वो घी से बनी है। शुद्ध देसी घी से यहाँ पे महादेव जी की मूर्ति को बनाया गया है, जिसके हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। अगर यहाँ पे बहुत भीड़ होती तो हमें शायद मंदिर में अंदर जाने का और इतने नजीक से महादेव जी के दर्शन करने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन हमारे नसीब बहुत अच्छे हैं तो हमने एकदम नजीक से महादेव जी के दर्शन किए और मैं आप लोगों को भी इतने ही पास से, इतने ही नजदीक से महादेव जी के दर्शन करवा रही हूँ यहाँ पे। तो बोलो हर हर महादेव। महादेव जी आप सबकी प्रार्थना स्वीकार करे और आप सबको जो भी विश है वो पूरी हो जाए। और एक बार आप सबको फिर से मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि।
मेरी मम्मा हमेशा कहती है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद ऊपर जो ध्वज होता है मंदिर की टोच पे, तो हमें उनके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए उनके भी आपको दर्शन करवाती हूँ। हाँ? मोबाईल थाकी गयो थाकी जाए नहीं पहली मैं तू मैं थाकी तो गेली से वो कोने कई અંકી એ ચાલતો હતો ને ત્યારે એમ થાય કે ત્યાં જઈને ચામડું બેઠું નહીં થકો પડે મારો વજન ભાઈ 80 કિલો વજન વળી 80 કા 85 તું બેહી પટે તને કેમ ગહલતી? મેં તો મને મેં બેહી પડે ને તો વિમલ ઉચકી લઈ જાય એટલું મને પાક્કું હતું મારે વાંધો તો નહીં આવતે तो मंदिर में महादेव जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे मंदिर के ठीक थोड़ी सी आगे ये मेला लगा था, तो हम मेला देखने जा रहे थे। वैसे हमें कुछ खास खरीदना नहीं था, लेकिन त्रिशु के लिए हमने एक कार खरीदी। तो चलिए अभी आपको मेला भी दिखा देती हूँ। वहाँ पे हमें हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी मिले, जो कि मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी मिली कि हमें भी कोई जानता है। तो ये जो भैया है पानी पूरी वाले, उन्होंने मुझे बताया कि हम आपके सारे वीडियोस देखते हैं और लाइक भी करते हैं। तो अभी भैया आप कमेंट और शेयर भी कर देना लाइक के साथ साथ। और यहाँ पे है पानी पूरी वाले भैया, जो कि मैंने पूरा ही व्यू ले लिया है। और अगर आपको इनकी पानी पूरी, पाव भाजी या पुलाव या कुछ भी खाना है यहाँ से, तो आप खा सकते हो मरोली में जाके। ये भैया मरोली में अपना स्टॉल लगाते हैं। वैसे आज यहाँ पे मेला है, तो यहाँ पे मेले में भैया ने स्टॉल लगाया है। और ये मेरे सब्सक्राइबर भी है, तो आप ये भी बता सकते हो कि आप मेरा वीडियो देख के यहाँ पे खाने आए हो। फिर हमने बनवाई दही पूरी। तो मैंने सुबह सुबह खाई दही पूरी, क्योंकि मैंने 12 किलोमीटर चल के आई थी और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मुझे भूख भी बड़ी बड़ी तेज लगी ही थी। तो मैंने भैया से बोला था कि दही थोड़ा कम ही डालना, लेकिन भैया मुझे बोल रहे थे कि ऊपर वापस थोड़ा सा दही पड़ता है, तो मैं तेरे में डाल देता हूँ, तेरे को अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप जैसे बनाना चाहो वैसे बना लो। उससे पहले मैंने दही पूरी टेस्ट करवाई योमेश को। और चलिए अभी उनसे पूछते हैं कि आपको ये दही पूरी कैसी लगी। वैसे योमेश को तो ये दही पूरी काफ़ी अच्छी लगी थी, और अब मेरी बारी थी दही पूरी को टेस्ट करने की। तो यहाँ पे मैंने भी एक दही पूरी टेस्ट की और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और आपको खाना हो तो आप मरोली पहुँच जाना। तो फिर हमने तो कुछ नहीं लिया, एक त्रिशु के लिए कार ली और ये दही पूरी खाई। और मैंने यहाँ पे त्रिशु के लिए 2 पॉपकॉर्न लिए, और फिर हम सीधा चलते हैं वापस, क्योंकि हेमाली का फ़ोन आ गया था कि चलो हमारी कार हमें लेने आ गई है, तो हमें अभी वापस जाना है। महादेव जी के दर्शन करने के बाद सीधा हम पहुंचे हमारे गांव में माता जी के मंदिर में। यहाँ भी महादेव जी का मंदिर है, तो मैं आपको महादेव जी की घी से बनी हुई मूर्ति यहाँ भी है, तो मैं उनके भी आपको दर्शन करवाती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये रंगोली दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सुंदर रंगोली यहाँ पे बनाई है, और मुझे ये रंगोली देख के ऐसा लगा कि मैं भी इस बार ऐसी ही रंगोली बनाऊंगी। तो चलिए अभी मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे राधे कृष्ण जी के आशीर्वाद लिए, और इसके बाद हमने माता जी के आशीर्वाद लिए। और अगर आपने अभी तक माता जी की सालगिरह वाला वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार जरूर चैनल पे जाके ये वीडियो जरूर देख लेना। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ शंकर भगवान जी की घी से बनी हुई मूर्ति।
और दर्शन करवाती हूँ। इससे पहले हमने शिवलिंग पे जल चढ़ाया और महादेव जी के आशीर्वाद लिए। तो यहाँ पे भाभी शिवलिंग पे जल चढ़ा रही है और मैंने भाभी का हाथ पकड़ के रखा है। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मूर्ति मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं भी वीडियो में देख के ही मैं वापस एक बार दर्शन कर लेती हूँ महादेव जी के। तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।